हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है, आज क्वेश्चन लाए हैं, कंप्यूटर बेस्ड से क्वेश्चन है। UGC नेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो 100 क्वेश्चन आज हमें इसमें इंक्लूड कराएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर बेस पे। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं UGC नेट में, तो आप लोग जरूर वीडियो को एक दूसरे को शेयर कीजिएगा और पढ़िएगा भी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पहला, ICT संबोधित करता है। ICT क्या संबोधित करता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी संबोधित करता है। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की क्या है? तो गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों जानकारी का शोधन करता है। बहुत विशाल जानकारी का संग्रहण कर सकता है। जानकारी का शोधन जल्दी और सही कर सकता है। उपयुक्त सभी होगा। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह संप्रेषण का काम चलता है। उपग्रह संप्रेषण का काम चलता है डॉट डॉट माध्यम से। किसके माध्यम से? तो ट्रांसपांडर के माध्यम से चलता है। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो मशीन के दिमाग के समान कार्य करता है। कंप्यूटर की यह परिभाषा है। तो क्या है यह? इसका आंसर सही होगा, ए सही है। आगे क्वेश्चन है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? ईमेल भी सम्मिलित है, सचरित टीवी भी सम्मिलित, इंटरनेट भी सम्मिलित है। तो उपयुक्त सभी, डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट 32 बिट्स कंप्यूटर में प्रायः किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? तो कितना होगा? 16 बिट्स होगा। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से परिचालन विधि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 13 का द्वारा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो क्या होगा इसका? ए सही होगा। इसका आंसर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो विंडोज अन्य से भिन्न है। गूगल, लाइनेक्स, मैक ये क्या है? एक है, और ये विंडोज आपका अलग, ये इन सभी से भिन्न है। आगे क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है? तो CPU से जोड़ता है। उसकी तुलना करता है तो कहाँ से? तो CPU से। ए इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन, इंटरनेट वाले कंप्यूटर में मेल की पहचान किससे होती है? तो ईमेल एड्रेस से होती है। आगे क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है। तो किसका प्रावधान करता है? किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी सूचनाओं का प्रसार केंद्रीय राज्य की एवं जिला स्तरों पर सूचना आयोगों की अपीली अधिकरण के रूप में स्थापना, लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। उपयुक्त सभी, डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट की सूचना से संबंधित नहीं है? तो वाटर मार्किंग क्या है? यह इंटरनेट सूचना संबंधित नहीं है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो टेराबाइट सबसे बड़ी भंडारण की इकाई है। आगे क्वेश्चन है कि बिट्स का तात्पर्य होता है? तो बाइनरी डिजिट से होता है। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना नहीं है? तो एरे जो होता है यह रैखिक डेटा संरचना नहीं है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? तो स्विच क्या है? यह नेटवर्क उपकरण नहीं है। एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न में से ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। तो असेंबली भाषा का एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न में से ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। तो किसका? असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि काउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो TCS के द्वारा किया गया है विकसित। आगे क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है? तो बग्स कहा जाता है। बग्स क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की त्रुटियों को बग्स कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है? तो HTML के लिए किया जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML। एम का फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिखा है, तो HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
आगे क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके लिए बनी है, तो कंप्यूटर के लिए बनी है। आगे क्वेश्चन है कि ग्राफिक्स मूल पाठ ध्वनि वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है, तो मल्टीमीडिया कहा जाता है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि WYSI WYG किसी दस्तावेज को इस प्रकार पर्दे पर दिखाता है मानो वह वस्तुतः मुद्रित किया जाएगा, तो आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो यूनिक्स क्या है, यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। सबसे पहले जो भाषा आई थी तो फोर्टान आई थी, और ये पास्कल, फोर्टान, कोबाल जो है ये सब भाषाएं हैं, लेकिन यूनिक्स नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि एक कीबोर्ड में कम से कम 101 कुंजी होती है। कम से कम की बात कही गई है, तो कम से कम में 101 की बात कही गई है। आगे क्वेश्चन एक ईमेल पता में कितने भाग होते हैं, तो ईमेल पता में 3 भाग होते हैं। आगे क्वेश्चन एक लोकप्रिय चित्रण कार्यक्रम है। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य का कान नीचे लिखे रेंज में जिसमें सबसे अधिक संवेदनशील है कितने हर्ट्ज पर है, 100 से 500 हर्ट्ज तक पर संवेदनशील है सबसे अधिक। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि नीचे लिखी इकाइयों से आवाज़ की उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है, तो हर्ट्ज क्या है कि लिखी इकाइयों की आवाज़ की उच्चता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि CD रोम का अर्थ है, तो कम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी होता है। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि पेरिफेरल्स को नियंत्रण में रखता है उसे क्या कहते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, CPU कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि डेटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रैम का अर्थ होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ए इसका आंसर सही होगा। DPI दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है DPI, डाट पर इंच दर्शाता है। आगे क्वेश्चन है कि एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है, तो डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहलाता है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि अपनी समस्या को वेबसाइट द्वारा खोजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वेब सर्फिंग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे क्या कहा जाता है, तो क्षण स्मरण प्रक्रिया या पुअर रिकॉल कहा जाता है। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन के WW का अर्थ होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आगे क्वेश्चन प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर ASCII होती जिसका पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंड फॉर कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन बराबर आते हुए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यह निर्णय लेता है। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन की सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो मूल जनित नेटवर्क वैल्यू एडेड नेटवर्क से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधि के प्रकार को कहते हैं, तो वॉइस लाइन कहते हैं। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण को विलंबित प्रत्यक्ष प्रसार का रूप धारण करता है उसे क्या कहते हैं, तो समय मूलक वीडियो कहते हैं। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि साइट का अर्थ है क्या होगा, सैटेलाइट इंटरक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कहलाता है, साइट का फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन है कि लैन संबोधित करता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क को संबोधित करता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, क्या मॉडेम बदलता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कंप्यूटर की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि गुणात्मक और संख्यात्मक जानकारी को संग्रहित कर पुनः प्राप्त और तीव्र गति से सही संचारित कर सकता है। 20 का आंसर सही होगा।
आगे क्वेश्चन है कि सूचना एवं प्रसार और प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, तो क्या है? यह सभी हैं। ऑनलाइन सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड सीखना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से ईमेल के URL का कौन सा प्रारूप उपयुक्त है, तो कौन सा होगा? बी www.abcd@mail.com। आगे क्वेश्चन है कि संचार के सूचना कार्य का वर्णन किस रूप में किया जाता है, तो प्रचार के रूप में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण कौन सा है, तो टेलीविज़न क्या है? दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। आगे क्वेश्चन है कि संचार में परिगणित शब्द कौन से हैं, तो एनी एक क्या है? संचार में परिगणित शब्द हैं। आगे क्वेश्चन है कि संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है, तो अंतःस्थापित ग्रंथ कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ कैसी होती हैं, तो गद्यात्मक होती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो क्या नहीं है? MTNL नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि पोर्ट्स आधारित अंकन पद्धति में कौन से चिन्ह शामिल होते हैं, तो 0 से 9 तक और A से F तक। बी इसका आंसर सही होगा। दशमलव संख्या 15 का बाइनरी मान होगा, तो क्या होगा? 11 11। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में SMIME का तात्पर्य क्या है, तो सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। S से सिक्योर, M से मल्टीमीडिया, I से इंटरनेट, मेल से मेल, M से मेल, E से एक्सटेंशन। 20 का आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या 8 का बाइनरी मान कितना होगा, तो 1000 होगा। आगे क्वेश्चन है कि इंटरनेट की भाषा में DSN का अर्थ है, डाटाबेस सोर्स नेम होगा। आगे क्वेश्चन है कि HTML इंगित करता है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इंगित करता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मैन का प्रारूप है, तो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया मैन का पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें से डी सही है। प्रवाचक तथा कार्ड के मध्य संचार संपूर्ण द्विस्तरीय विधि के रूप में होता है। आगे क्वेश्चन है कि SCSI के पद का पूर्ण रूप क्या है, तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है, तो विंडोज विस्टा भी, विंडोज XP भी, विंडोज 7 भी, ये सभी प्रयोग की जाती हैं, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बाइनरी संख्या में से कौन सा सबसे लघुत्तम दशमलव मान्य है, तो सबसे छोटा लघुत्तम की बात कहा गया है इसमें, तो 1000 है। ये इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीनी भाषा में बदला जा सकता है, तो असेंबलर को। आगे क्वेश्चन है HTML का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, तो मशीन भाषा प्रोग्राम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि DNS का पद क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम से तात्पर्य है। आगे क्वेश्चन है कि IPv4 और IPv6 पते एड्रेस हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या कथन सही होगा, तो इसका कथन सी सही होगा। IPv4 एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या IPv6 एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या से कम होती है। आगे क्वेश्चन है कि संचार की अंतर संबंधी श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है, तो बहुमीडिया के रूप में जिक्र किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि लोक संचार सहज हो जाता है, तो कैसा सहज? ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि सोच विचारों तथा संदेशों को वाचिक
तथा अवाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? तो कूट लेखन इनकोडिंग कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए? तो सामाजिक वातावरण चाहिए। सी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है? तो अपेक्षा मुख्य रुकावट होती है। आगे क्वेश्चन है कि प्रेषित होने पर संस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती हैं, तो क्या है? यह मिथक है। आगे क्वेश्चन है कि जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्रापक की डॉट डॉट पर निर्भर करता है? तो क्या निर्भर करता है? तो ग्रहणशीलता निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन है कि WATS का पूरा नाम क्या है? तो वाइड एरिया ने टेलीफोन सर्विस इसका पूर्ण नाम है। IC का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आगे क्वेश्चन है कि PAM का पूर्ण नाम क्या है? तो पल्स एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। आगे क्वेश्चन है कि फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड होता है। आगे क्वेश्चन है कि MISD का पूर्ण नाम है? तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा इसका पूर्ण नाम है। आगे क्वेश्चन है कि SMPS का पूरा नाम क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन है कि VGA का मोड पूरा नाम है? तो VGA का वीडियोग्राफी एरे इसका पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन है कि PDP का पूर्ण नाम क्या होता है? तो प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल होता है। DNS का पूरा नाम क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। आगे क्वेश्चन है कि IIDC का पूरा नाम क्या है? तो इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर इसका पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन है कि CD का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन है KBPS का पूरा नाम क्या है? तो किलोबाइट पर सेकेंड होता है। बी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि SQL का पूरा नाम क्या है? तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन है कि RDBMS का पूरा नाम क्या है? तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि ODBC का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्टिकल डाटा बिजनेस कनेक्टिविटी होता है। आगे क्वेश्चन है कि DML का पूरा नाम क्या है? तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। आगे क्वेश्चन है कि DDL का पूरा नाम क्या है? तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है। ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि DDE का पूरा नाम क्या है? डायनामिक डाटा एक्सचेंज होता है। आगे क्वेश्चन है कि DBMS का पूरा नाम तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 100 क्वेश्चन इसमें कंपेरिजन और इंक्लूड करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप लोग को पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।